what's up? Welcome or welcome back to my channel. So if you are new here, my name is Jagriti and through this channel I share makeup related videos and also some vlogs. So if you haven't subscribed to my channel yet, please take a moment to subscribe, and if you're already my subscriber, you regularly watch my videos, then thank you so much. सो गाइज आज इस वीडियो में मैं ये लुक क्रिएट करने वाली हूँ और इस लुक के थ्रू मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेकअप इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, मेकअप इज नॉट दैट डिफिकल्ट. सो यू जस्ट हैव टू फॉलो सम टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप अपना मेकअप फ्लॉलेस कर सकते हैं, आप अपना बेस फ्लॉलेस कर सकते हैं, आप आई शैडो बहुत अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं, आप एक आई लुक क्रिएट कर सकते हैं. सो आज इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल दूंगी. ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगी कि हाउ कैन अ बिगिनर get this makeup look, how can a beginner start learning makeup and be a pro in makeup. So if you're interested in knowing how I created this look and how I usually do makeup and how do I blend my concealer and foundation, then without wasting any more time, without further ado, let's quickly dive into the video. तो मेकअप शुरू करने से पहले हमें करना है स्किन केयर, और स्किन केयर में आता है फेस वॉश. तो यूजुअल फेस वॉश जो आप यूज़ करते हैं, जो आपको सूट करता है, उससे आप अच्छे से अपना फेस वॉश कर लेंगे. उसके बाद अपना रूटीन मॉइस्चराइज़र यूज़ करके आप अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई करेंगे और नेक पे भी. देन आप अपने लिप्स मॉइस्चराइज करेंगे कोई भी लिप बाम यूज़ करके, और खाली लिप बाम आपको लगाना नहीं है, उसको अपनी फिंगर से अच्छे से मसाज देनी है. उसके बाद मैं यूज़ करूँगी ये कलरबा का प्राइमर, और ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है. प्राइमर से क्या होता है, आपके मेकअप को एक स्मूथ बेस मिल जाता है और फाउंडेशन और कंसीलर बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है. तो आप इसकी स्मूथनेस देखना जब भी आप प्राइमर लगाओगे. देन मैं यूज़ कर रही हूँ एक्स्ट्रा ग्लो के लिए ये मैक की स्ट्रोब क्रीम. इट इज़ इन दी शेड पिंक लाइट. तो इससे क्या होता है कि मेरा मेकअप बहुत ग्लोई लगता है, जो कि मुझे ऑल दी टाइम पसंद है. आप ऑल्टरनेटिवली फेशियल ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, बट मेरे पास ये मैक की स्ट्रोब क्रीम थी तो इसलिए मैंने ये लगाई. इससे आप देखो कितनी शाइन आ गई मेरे फेस पे. उसके बाद हम करेंगे अपने ब्राउज़ को फिल, और ब्राउज़ को फिल करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये शुगर कॉस्मेटिक्स की ब्राउ पेंसिल, और इसकी ये स्पूली इसके साथ अटैच्ड है. उससे मैं यूज़ करूँगी अपनी आईब्रोज़ को कोम करने के लिए. कोम करने से क्या होता है, आपको पता चल जाता है कि आपके आईब्रोज़ में कहाँ कम बाल हैं. तो अकॉर्डिंगली आप फिल करोगे अपनी आईब्रो पेंसिल से, और जहाँ जहाँ आपको कम लग रहे हैं बाल वहाँ पे एक्स्ट्रा फिल करोगे. फिर हम क्या करेंगे, फिल करने के बाद फिर से स्पूली यूज़ करेंगे और इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपनी आईब्रो पेंसिल को. काफ़ी लोगों का मैंने देखा है कि आईब्रो लगा तो ली पेंसिल, बट वो लाइंस दिख रही होती हैं. वो इसलिए क्योंकि कोम्बिंग नहीं करी होती हमने अच्छे से. तो इसलिए मैं हमेशा आईब्रो पेंसिल अप्लाई करने के बाद फिर से स्पूली से कोम करती हूँ इस तरह से. देख रहे हो दोनों आईब्रोज में डिफरेंस. अब मैं फटाफट ऑफ कैमरा ये दूसरी आईब्रो भी कंप्लीट कर लूँगी. एंड गाइज जस्ट सी माई आईब्रोज नाउ अपने आई मेकअप के लिए मैं यूज़ करूँगी ये आईलिड प्राइमर फ्रॉम एल्फ कॉस्मेटिक्स. इससे क्या होता है कि अगर आप अपनी आईज़ को भी प्राइम कर दोगे ना, जैसे अपने फेस प्राइम किया है अपना, फिर आपकी जो आई शैडो आप लगाओगे उसके लिए एक बेस सेट कर रहे हैं हम. तो इससे क्या होगा कि आपकी आईलिड्स स्मूथ हो जाएंगी, और जो हम कंसीलर अब लगाने वाले हैं इसके ऊपर, वो बहुत अच्छे से आपकी आईलिड्स में ना बैठ जाएगा, मतलब बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगी आपकी स्किन. तो मैं एक कंसीलर ब्रश यूज़ करके इस आईलिड प्राइमर को भी ब्लेंड कर दूंगी. फिर मैं यूज़ कर रही हूँ ये वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर, और इसे मैं ब्रश पे लेके थोड़ा सा कंसीलर ब्रश पे और अच्छे से डैब डैब करके लगा दूंगी अपने पूरी आईलिड्स को कवरेज देते हुए अपने ब्राउ बोन के नीचे, और बस अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी. कंसीलर लगाने के बाद ना तुरंत हमें पैक करना होता है एक लूज़ पाउडर से. तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये शुगर कॉस्मेटिक्स का ट्रांसलूसेंट पाउडर, और इसको मैं इस तरह से दूसरा ब्रश लेके उस पर थोड़ा सा लूज़ पाउडर लेके और इस तरह से मैं लगा दूंगी. देन हमारा आई मेकअप शुरू करेंगे हम. उसके लिए यूज़ करी हूँ ये लैक्मे एब्सोल्यूट की आई शैडो पैलेट, और इसमें ये बोन शेड में यूज़ करूँगी एक ब्लेंडिंग ब्रश लेके, एक फ्लफ़ी ब्रश लेके, और इस तरह से इस मोशन में मैं पीछे से अपने ब्रश को होल्ड करूँगी और राउंड मोशन में मैं सिर्फ बफ़ कर दूंगी जो भी मैंने शेड लिया है इस तरह से. आप ध्यान रखना कि आप ब्रश जो होल्ड कर रहे हो वो
पीछे से करना हमेशा। अगर आप आगे से होल्ड करोगे तो ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं होगी। तो अब देखो मैंने कहाँ से अपना ब्रश होल्ड किया हुआ है, और उसके बाद सिर्फ आपको ब्लेंडिंग करनी है अच्छे से। देन मैं यूज़ कर रही हूँ एल्फ कॉस्मेटिक्स में से ये वाला शेड, दिस इज़ अ डार्क ब्राउन शेड। और मैं क्या करूँगी, ये थोड़ा फ्लैट शेडर ब्रश लेके अपने आईज के कॉर्नर्स पे ब्लेंड करना स्टार्ट कर दूँगी। एक वी लुक दूँगी मैं अपने ब्रश से, और इसको मैं आउटर कॉर्नर्स से ले जाते हुए इनर कॉर्नर्स तक लेके जाऊँगी इस तरह से। आप देख रहे हो कि मैं किस तरह से अपनी क्रीज को कवरेज दे रही हूँ। उसके बाद मैं ये डार्कर शेड लूँगी सेम ब्रश पे और इंटेंस कर दूँगी अपने आउटर कॉर्नर्स को, वो ऑम्ब्रो इफेक्ट देने के लिए। देन मैं अपनी फिंगर्स पे ये वाला शिमरी शेड यूज़ करूँगी और अपने आईलिड्स पे लगाऊंगी इस तरह से। हमने अपने क्रीज पे जो शेड लगाया था वो हमने ट्रांजिशन किया था। अब शिमरी इफेक्ट देने के लिए मैं ये शेड लगाऊंगी, और हमेशा अपना जो ग्लिटरी शेड आप लगा रहे हो ना, फिंगर से लगाओ, ब्रश से उतने अच्छे से ब्लेंड नहीं होता है। देन मैं यूज़ करूँगी ये शुगर कॉस्मेटिक्स का आईलाइनर, और इसको मैं स्टैम्पिंग तरीके से स्टैम्प करके अपनी नेचुरल लाइन को फॉलो करते हुए और अप्लाई करूँगी। आप मुझे कमेंट करके बताओ अगर आपको एक आईलाइनर ट्यूटोरियल भी चाहिए तो वो भी मैं आपके लिए वीडियो क्रिएट कर दूँगी। एक बार ना आप स्टैम्पिंग अगर कर लोगे अपने नेचुरल लाइन को फॉलो करते हुए, फिर आपको क्या करना है, उसको बस इंटेंस करना है अपने आईलाइनर को। आपको मोटा चाहिए, आपको विंग चाहिए, जिस हिसाब का आपको आईलाइनर चाहिए उसी अकॉर्डिंग आप क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट मैं अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के लिए यूज़ करूँगी ये लैक्मे एब्सोल्यूट की आई शेडो पैलेट, और इसमें ये वाला शेड मैं यूज़ करूँगी और ब्राउ बोन को हाईलाइट करूँगी। सी हाईलाइटिंग से क्या होता है, आपके फेस पे लाइट पड़ती है, कोई भी आपको देखता है ना, तो ये जो एरियाज़ है, ये जो पोर्शन है वो शाइन करता है, जैसे इनर कॉर्नर्स पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। फिर आई लुक को कंप्लीट करने के लिए मैं आईलैश कर्ल करूँगी, और उसके बाद ये कलर बार का मस्कारा यूज़ करके अपने आईलैशेस को और कर्ल कर दूँगी। फिर मैं क्या करूँगी, अपने अंडर आइज़ को कंसील करूँगी, क्योंकि मुझे अपने वाटर लाइन पे भी आई शेड लगाना है। तो उससे पहले मैं क्लीन करूँगी कंसीलर से और ब्लेंड कर दूँगी वहाँ पे कंसीलर। ब्लेंड करने के लिए ना मैं ये मिनी स्पंज यूज़ कर रही हूँ, जो मैंने ऑर्डर किए थे, शायद पैक के हैं, मैंने अपने नायका हॉल में दिखाया था। इससे ना अपने जहाँ पे आपका बड़ा स्पंज नहीं पहुँच पाता, वहाँ पे ये छोटा स्पंज आराम से पहुँच जाता है और ब्लेंडिंग अच्छे से हो जाती है। फिर मैं लोअर लैश लाइन के लिए यूज़ करूँगी ये फ्लैट शेडर ब्रश, और इससे मैं डार्क ब्राउन शेड इस तरह से लगा लूँगी। फिर मैं यूज़ करूँगी के ब्यूटी की काजल, और उसको मैं अपने इनर कॉर्नर से स्टार्ट होते हुए अपने जहाँ पे मेरी लैश लाइन एंड हो रही है वहाँ तक लगाऊंगी इस तरह से। फिर अपनी लोअर लैशेस पे भी मस्कारा लगाऊंगी। एंड हेयर इज दी कंप्लीटेड आई लुक। ये फटाफट मैं दूसरी आई पे भी ऑफ कैमरा कर लूंगी। एंड हेयर इज द पेयर ऑफ आईज। तो फटाफट से आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ इजी आई लुक मैंने क्रिएट किया है या नहीं किया है। फिर मैं यूज़ करूँगी ये 120 क्लासिक आइवरी मेबलिन न्यूयॉर्क फाउंडेशन शेड, और इसको मैं इस तरह से अप्लाई करूँगी। एंड यू गाइज यू नो हाउ मच आई लव दिस फाउंडेशन। ये इतने अच्छे से ब्लेंड होता है, लिक्विड फाउंडेशन है, तो इसको मैं ब्लेंड करूँगी यूजिंग दिस मेकअप स्पंज। और जब भी आप फाउंडेशन अपना लगा रहे हो, मेक श्योर कि ब्यूटी ब्लेंडर भी स्पंज जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसको टैप के नीचे थोड़ी देर रखो उसको, ताकि वो गीला हो जाए पूरा, फिर अच्छे से निचोड़ लो उसे। उसको कहते हैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर। फिर आप क्या करो, इस तरह से ब्लेंडिंग कर दो। आप कवरेज देख रहे हो इस फाउंडेशन की, कितनी गजब कवरेज है। तो आप अपने फोरहेड पे अपने पूरे फेस को कवर करो और अपनी नेक को भी कवरेज दो। कभी भी आपकी नेक अलग नहीं दिखनी चाहिए। और इनफैक्ट मैं तो ईयर्स तक भी लेके जाती हूँ इस फाउंडेशन को, ताकि ईयर की भी अगर डिस्कलरेशन हो या पिगमेंटेशन हो तो वो भी इवन हो जाए। इस तरह से आपको फाउंडेशन अपना सेट करना है। आप देख रहे हो कितने अच्छे से, कितने सुंदर तरीके से मेरा फाउंडेशन दिख रहा है और कोई केकीनेस कुछ नहीं है। नेक्स्ट मैं जो मेकअप में हमेशा करती हूँ वो है एक लाइटर कंसीलर यूज़ करती हूँ। ऑल्दो मैंने अपने फेस को इवन कर लिया है, बट मैं ये मेबलिन न्यूयॉर्क फिट मी कंसीलर यूज़ करूँगी इन दी शेड 10। और इससे मैं क्या करूँगी, इस तरह से मैं अप्लाई करूँगी अपने नोज़ पे, अपने फोरहेड पे और अपनी चिन पे और अपने अंडर आइज़ पे भी इस तरह से। इससे क्या होता है, एक तो आपका फेस लिफ्टेड लगता है
और दूसरा आपके फेस पे कुछ पोर्शंस पे ना हाईलाइट हो जाता है, जैसे आपका फोरहेड अलग दिखने लगता है, चमकता है आपका फोरहेड बेसिकली, आपकी नोज़ बहुत कंटूर लगती है। तो बेसिकली इससे आपके फेस को और शार्पनेस मिलती है। इस तरह से फिर मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करके इसको ब्लेंड कर दूंगी अच्छे से, और इसको ड्रैग नहीं करना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, वरना फिर वो फाउंडेशन के साथ मिक्स हो जाएगा और कंसीलर का कोई यूज़ नहीं रहेगा। फिर इस कंसीलर को सेट करने के बाद पैक करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए यूज़ करी हूँ मैं बनाना पाउडर इस ब्रश पे, और जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर अप्लाई किया था वहाँ वहाँ मैं इस ब्रश से सेट कर दूँगी। एक टिप गाइज, अगर आपकी सुपर ड्राई स्किन है ना, तो आप अवॉइड करो कि आप पाउडर, लूज पाउडर यूज़ करो। ऑल्टरनेटिवली आप यूज़ कर सकते हो एक कॉम्पैक्ट पाउडर। फिर गाइज मैं यूज़ करी हूँ ये के ब्यूटी की कॉन्टोर स्टिक, और बहुत लोग कॉन्टोरिंग करना नहीं जानते हैं, तो आप देखो किस तरह मैं और कहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ ये कॉन्टोर पेंसिल। जहाँ मेरी चीकबोन है ना, उसके जस्ट नीचे मैं ये कॉन्टोर पेंसिल अप्लाई कर रही हूँ इस तरह से, और अपने लिप्स पे, अपर लिप और लोअर लिप दोनों पे अप्लाई कर रही हूँ। अपने नोज़ को किधर से कॉन्टोर कर रही हूँ, आप देखो मैं आईज़ के कॉर्नर से स्टार्ट कर रही हूँ और अपने नोज़ के टिप पे इस राउंड तरीके से इस पेंसिल को अप्लाई कर रही हूँ। फिर मैं फोरहेड पे भी अप्लाई करूँगी। अगर आप इन एरियाज़ पे कॉन्टोरिंग करोगे ना, तो फर्स्ट आपका फेस लिफ्टेड लगेगा और आपके फेस को ना शार्पनेस मिलेगी, मतलब ऐसा चबी सा और डम सा फेस नहीं लगेगा आपका। फिर मैं क्या करूँगी, ब्यूटी स्पंज लूँगी सेम, और इससे मैं अपवर्ड स्ट्रोक्स में ना इसको ब्लेंड कर दूँगी अच्छे से। इससे क्या होगा कि आपका जो कंटूर है वो ऊपर की तरफ ही थोड़ा सा लगेगा और आपका फेस उठ जाएगा, मतलब जैसे कहते हैं ना, थोड़ा स्लिम भी लगेगा और शार्प लगेगा। अब आप खुद देखो, जहाँ मैंने कंटूर अप्लाई कर लिया, ब्लेंड कर लिया, वहाँ का आप फेस देखो, और दूसरी साइड जहाँ मैंने सिर्फ अप्लाई कर रखा है वो देखो। अब मैं अपने पूरे फेस की कंटूरिंग को इस तरह से अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। चीक्स का मैंने अपवर्ड मोशन में बताया, फोरहेड का भी अपवर्ड मोशन में, नोज़ का आप डाउनवर्ड मोशन में करेंगे, लिप्स को तो ऐसे ही आप कर देना, बस ड्रैग कर देना, एंड चिन को आप हमेशा डाउनवर्ड मोशन में अपनी नेक की तरफ करेंगे। ये है कंटूरिंग हैक्स। नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई सम ब्लश। उसके लिए यूज़ कर रही हूँ मैं शुगर कॉस्मेटिक्स का ये ब्लश, और एक ब्रश पे लेके थोड़ा सा, इसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी, इसलिए बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में लूँगी और अपने चीक बोन पे अप्लाई करूँगी। जहाँ मैंने कंटूरिंग की थी उसके जस्ट थोड़ा ऊपर मैं इस तरह से अप्लाई करूँगी। ब्रश से थोड़ा सा इसको बफ कर दूँगी, इसको स्मूदन कर दूँगी, एंड दैट्स इट। फिर करते हैं हाइलाइटिंग, और हाइलाइटिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ ये मेबलिन का ही हाइलाइटर, और इसे जहाँ मैंने ब्लश लगाया था उसके ऊपर एक फैन ब्रश से इस हाइलाइटर में डिप करके और इस तरह से अप्लाई कर दूंगी। अपने नोज़ के लिए यूज़ करूँगी मैं अपनी फिंगर, और अपने लिप्स के क्यूपिड के लिए भी मैं फिंगर यूज़ करूँगी, और अपने चिन पे भी अप्लाई करूँगी और थोड़ा सा फोरहेड पे भी। तो हाइलाइटिंग भी डन। अब मैं करूँगी अपने लिप्स को लाइन, और वो कोई भी आप अपना लिप लाइनर यूज़ करना, जो भी आप लिपस्टिक लगा रहे हो। मैं लिप्स को लाइन कर रही हूँ। इसी कंटूरिंग से ना ऑटोमेटिकली आपके लाइन बन जाती है, लिप लाइन हो जाता है, बट लिप लाइनर लगाने के बाद उसको और शेप मिलती है। फिर मैं यूज़ करूँगी ये मेबलिन की ही सुपर स्टे लिपस्टिक इन द शेड 80, और इसको मैं अप्लाई करूँगी। ये सुपर स्टे लिपस्टिक है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, और इसको मैं इस तरह से अप्लाई कर दूँगी। एक डार्कर शेड में यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये शेड। तो अब आप देखना फाइनल लुक मेरी लिपस्टिक का, कितने अच्छे से मेरी लिपस्टिक लगेगी।
देख रहे हो यार लिपस्टिक, मतलब हेयर स्टाइल कुछ नहीं किया और मेकअप कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं यूज़ करूँगी ये सेटिंग स्प्रे और अपने आईज़ को कवर करूँगी ताकि मेरा मस्कारा स्मज ना हो, और इस तरह से मैं अप्लाई कर दूँगी। फिर मैं किसी भी तरह से इसको ड्राई कर लूँगी, इसको स्किन में एब्जॉर्ब होने दूँगी एंड वेट फॉर द फाइनल लुक। वीडियो गाइज, आप लोगों ने देखा मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया। मैंने आपको इजी सिंपल स्टेप्स में बताया किस तरह से आप अफोर्डेबल मेकअप यूज कर सकते हैं अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग। द ओनली टिप आई वुड लाइक टू शेयर विद यू फॉर मेकअप इज हमेशा वो प्रोडक्ट अप्लाई करें अपने फेस पे, अपने स्किन पे, जो आपके स्किन को सूट करे एंड जो आपके स्किन का ट्रू मैच हो। अगर आप फाउंडेशन गलत लेंगे, जो ज्यादातर लोग करते हैं, अगर आप फाउंडेशन गलत लेंगे, फाउंडेशन शेड गलत लेंगे, तो डेफिनेटली आपका मेकअप आप कितना ही अच्छे से ब्लेंड करना जानते हो, आप कितने ही प्रो हो ब्लेंडिंग में, आपका लुक अच्छा नहीं आएगा। ऑल्सो अगर आप कंसीलर प्रॉपर नहीं लेंगे तो ऑब्वियसली आपके फेस पे वो फोकस नहीं आएगा, वो हाईलाइट नहीं आएगा। सो यू नीड टू नो योर स्किन टोन। इफ यू want to know what is your skin tone, I have already created a video on this. I'll link it somewhere on the screen. And also you need to know your concealer shade, you need to know your foundation shade, and you need to know how to give a face cut, and then only you can be a pro in makeup. So अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो not forget to hit that like button and also subscribe to my channel if you haven't, and share my video with your family and friends, and also press the notification bell so that आपको एक अपडेट मिले जब भी मैं एक न्यू वीडियो पोस्ट करूं। And also let me know your reviews about this, and if you're gonna try this look, do not forget to tag me on my socials. My socials are listed below in the description box. So this is it for the video guys. I hope you guys enjoyed this. I'll see you super soon with a brand new one.